रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, तो वहीं यूनिवर्सिटी पर चल रही कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अच्छी है, तो ये तमाम शिवपाल यादव के द्वारा सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं ये इन पूरे बयानों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ और यूनिवर्सिटी को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। इन बयानबाजी को लेकर मुरादाबाद की आवाम क्या सोचती है, इसको लेकर लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गनी अनवर नाम है मेरा। गनी अनवर साहब, शिवपाल यादव ने रामपुर से बोला कि जौहर यूनिवर्सिटी पे जो कार्रवाई चल रही है वो गलत है और उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। शिवपाल यादव कहते हैं कि जो जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई चल रही है वो गलत है और उसको लेकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आजम खां को अगर उनकी सरकार बनती है तो वो गृह मंत्री बनाएंगे। इस तरीके के बयानों को किस तरह से देखिए, आजम खान साहब की बात जहाँ तक है, जो कहा करते थे कि जमीन के फैसले मैं करता हूँ और आसमान के अल्लाह करता है, वो आज अपनी यूनिवर्सिटी का भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और दर हकीकत ये बात पता चली कि जमीन के फैसले भी अल्लाह ही करता है और आसमान के भी अल्लाह ही करता है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की जनता के पैसों की बनाई हुई है। देश विदेश से लोगों से चंदा लेकर फिर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाई गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी अपने अधीन करें, अपने अंडर में करें। और जो यूनिवर्सिटी के अंदर आज वहाँ पर लूट हो रही है कि गरीबों को पढ़ाया जा रहा है, गरीबों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि गरीब जाएगा तो वहाँ पर उसको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। और ऐसे हमारे पास भी मुकदमे आए हैं, शिकायतें आई हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी को अपने अंडर में लेकर गरीबों के लिए, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी एरिया का रहने वाला हो, गरीबों के लिए उस यूनिवर्सिटी को फ्री कर देना चाहिए। गरीबों के लिए उस यूनिवर्सिटी को फ्री कर देना चाहिए। अरमान जी, सूबे के मुख्यमंत्री ने शिवपाल यादव के बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी को ऐसे व्यक्ति का नाम दिया गया जिसने भारत को विभाजन करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सिर्फ इतना कहूंगा कि वो सिर्फ हमसे भी मोहब्बत करें। हमसे इतनी अदावत अच्छी नहीं है। हम भी इस मुल्क के नागरिक हैं। जंग आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने बावजदार ने यहाँ के लिए खून बहाया। और जहां तक वो कह रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वो मर्दे मुजाहिद थे जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाकर कहा था कि फिरंगियों, मैं आज अपने गुलाम भारत के आजादी का परवाना लेना आया हूं। अगर परवाना नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन गुलाम भारत में वापस नहीं जाऊंगा और ना ही गुलाम भारत में दफन होऊंगा। यूनिवर्सिटी जो उन्होंने तैयार करी है आज की डेट में, खुद वहीं के मुसलमान उनके विरोध में खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जमीनें हड़पी, उनके जमीनों के केस चल रहे हैं। कुछ केसों में 10 केसों में तो वो अभी भी बरी चल रहे हैं, उन पर भी केस चल ही रहा है। अभी जजमेंट जब होगा तब देखा जाएगा क्या होगा उनके साथ। बाकी तो इतने टाइम तक अंदर ही रहे। मेरा तो ये कहना है, देश में जो अब्दुल कलाम, मैं तो कहूँ हर आदमी, हर मुस्लिम अब्दुल नाम लिख ले तो शायद नाम रोशन हो जाए सबका। क्योंकि अब्दुल नाम के लोगों ने नाम रोशन करा तो उनका नाम इतना लिया जाता है। आजम खान जैसे का नाम तो कोई बस बुराई में लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने ही, इन जैसे लोगों ने ही जो है समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी कर दिया है। और बात आती है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को ऐसे व्यक्ति का नाम दिया गया जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। नहीं, वो मैंने अभी उसके बारे में न्यूज देखी नहीं है, लेकिन मैं इनके बारे में मैं बता सकता हूँ पूरी तरीके से। समाजवादी पार्टी के जितने भी रहे उनके टाइम पे गुंडागर्दी रही, सब कुछ रहा है। और आज जो गरीब तबके के सामान्य वर्ग के लिए भी जो ईडब्ल्यूएस लेके आई है वो बीजेपी लेके आई है। बाकी इन्होंने कुछ नहीं करा है और देश के लिए ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि सब एक हो जाओ, हिंदू मुस्लिम सब एक हो, एक उससे जो है अपने देश को चलाइए आप और देश की तरक्की करिए, देश के बारे में सोचिए। आज जो है कई मुसलमान कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अरे देश में है तो क्या दिक्कत है बोलने में? कुछ और लोगों